हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, अगर कोई भी पत्नी अपने पति के खिलाफ 498 ए की झूठी एफआईआर दर्ज करती है, तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा और आपने कभी ऐसा देखा भी नहीं होगा कि कोई पत्नी एफआईआर झूठी दर्ज कराती है, उसके बाद उसे जेल हो जाती है। हालाँकि जब इस तरह के मामले जब आते हैं और पत्नी की एफआईआर को कोर्ट झूठा पाता है, लास्ट में निर्णय ये होता है कि पति को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो क्या उसके बाद में पत्नी के खिलाफ ऐसी कोई आपराधिक कार्रवाई चलती है कि उसे जेल हो सकती है? कि आपने अपने पति के ऊपर झूठा मुकदमा किया, इसकी वजह से आपके ऊपर भी मुकदमा चलाया जाएगा? या किसी पति ने अपने पत्नी के खिलाफ में ऐसा कोई मुकदमा दर्ज किया हो? ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों, इस तरह की सब चीज़ें जब होती है, जब आपको कानून की जानकारी हो और आप लोग अगर जागरूक हों तो। लेकिन जब जागरूकता नहीं रहेगी तो हम लोग डरेंगे कोर्ट में जाने से और 498 ए की एफआईआर से। दोस्तों, अगर 498 ए की एफआईआर में पति बिल्कुल बाइज्जत बरी हो जाता है और अब कोई भी रास्ता नहीं है पति और पत्नी के रिश्ते को बचाने का। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब झूठी एफआईआर में पति कोर्ट के चक्कर लगाएगा, अपने पैसे से और सामाजिक स्तर से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, तो फिर वापस उस पत्नी को क्यों रखेगा वो? तो वो अपनी पत्नी के खिलाफ मानहानि का केस कर सकता है। क्योंकि इस एफआईआर से जिस तरह से उसे कोर्ट की प्रक्रिया का सामना करना पड़ा, एक मुल्ज़िम की हैसियत से उसे जब तक कोर्ट की प्रक्रिया चली तब तक उसे समाज में रहना पड़ा और इसकी वजह से जिस तरह से उसे सामाजिक और आर्थिक हानि उठानी पड़ी, उतना उसका जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे होगी? उसके लिए वो अपनी पत्नी के खिलाफ मानहानि का केस कर सकता है। हालाँकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों, हम इस बात को समझेंगे एक केस के ज़रिए। देखिए, पति और पत्नी में जब शादी हो गई थी, तो उसके बाद में कुछ समय तक तो उनका रिश्ता बेहतर चला। उसके बाद में पति और पत्नी में जो मामूली झगड़े थे, उस बात को लेकर पत्नी अपने मायके चली गई। वहाँ से उसने अपने पति के खिलाफ 498 ए का केस कर दिया। ज़ाहिर-सी बात है, वो अपने पति को सिर्फ़ और सिर्फ़ सबक सिखाना चाहती थी। और पत्नी जब बेवजह अपने मायके बैठ जाती है, तो उसे बहलाने-फुसलाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। वो उसे इस तरह से ट्रीट करते हैं कि आप तो बस 498 ए की एफआईआर कर दो। ये एफआईआर करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका पति भी लाइन पे आ जाएगा, आपके सास और ससुर भी लाइन पे आ जाएँगे। जबकि ऐसा कोई लाइन-वाइन पे आने का सिस्टम होता नहीं है दोस्तों। आप जब एक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाओगे अपने पति को, जिसके साथ में आपको पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो ज़ाहिर-सी बात है, सोच समझ कर करने वाली चीज़ है। किसी के बहकावे में अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो, तो आपको यानी पत्नियों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है इन द एंड। तो इसमें जब पत्नी ने अपने पति के खिलाफ 498 ए का केस किया, तो पति ने भी ठान ली कि जब पत्नी छोटी-मोटी बातों को लेकर 498 का केस कर सकती है, तो मुझे इस पत्नी के साथ में अब जीवन नहीं बिताना है। तो पति ने भी फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स का केस किया, तलाक का केस किया कि मेरी पत्नी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ तंग परेशान करने के लिए 498 का केस कर रखा है उसने और वो रहना नहीं चाहती। मैं तो उसे आज भी रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे तंग परेशान करना चाहती है, वो झगड़ालू प्रवृत्ति की है। लेकिन कोर्ट ने उस पति की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। अब रही बात 498 ए की, तो 498 ए दोस्तों 10 साल तक कोर्ट में केस चला। 10 साल तक पति लगातार कोर्ट के चक्कर लगाता रहा। उसे किन-किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये आप खुद समझ सकते हैं। 10 साल तक केस चला, 10 साल के बाद में कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि पति की इसमें कोई गलती नहीं है। पति को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब दोस्तों, जब बाइज्जत बरी कर दिया और 10 साल तक कोर्ट में केस चला, तो क्या ऐसी स्थिति में वो पति अपनी पत्नी को वापस उसके साथ रखने के लिए तैयार होगा? जी नहीं दोस्तों, इस केस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद पति ने क्या किया? पति ने अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई, जिसमें पति ने ये कहा कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए, क्योंकि 10 सालों तक उसकी पत्नी उसे प्रताड़ित करती रही, उसे मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर करती रही। जो भी प्रक्रिया उसके साथ में हुई, वो एक मेंटली टॉर्चर था और अब वो अपनी पत्नी के साथ में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। इसलिए उसे कोर्ट से तलाक की एप्लीकेशन उसने कोर्ट में लगाई और कोर्ट से ये डिमांड की कि उसे तलाक दिया जाए। हाई कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कोर्ट की प्रक्रिया को अगर आपको फेस करना पड़ा, तो ये कोर्ट की एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन आप इसे प्रताड़ना नहीं कह सकते और पति को प्रताड़ित नहीं मानते हुए हाई कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, उसी एप्लीकेशन के आधार पे पति ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई और सुप्रीम कोर्ट में अपने पत्नी के खिलाफ उसने तलाक की डिक्री की एप्लीकेशन की माँग की।
और ये कहा कि मेरी पत्नी ने 10 सालों तक मुझे प्रताड़ित किया। मुझे सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ी। मुझे बहुत हर तरह से टॉर्चर किया गया है। मैं अपनी पत्नी को साथ में रखने के लिए भी तैयार था। मैंने इसकी हर एक डिमांड पूरी की, सिर्फ़ छोटी-मोटी बातों को लेकर और अपने झगड़ालू प्रवृत्ति होने के कारण मेरी पत्नी ने जिस तरह मुझे 10 सालों तक कोर्ट के चक्कर लगवाए, कोर्ट में घसीटा, मैं उससे बहुत ही मानसिक प्रताड़ित हुआ हूँ, शारीरिक प्रताड़ित हुआ हूँ। अब इस औरत के साथ में अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता, मुझे आप तलाक दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए पति और पत्नी के इस तलाक की डिक्री को पारित किया। यानी पति पति की जो एप्लीकेशन थी उसको स्वीकार कर लिया और पति और पत्नी का तलाक कर दिया। तलाक तो कर दिया दोस्तों, लेकिन इसके साथ में कोर्ट ने टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई भी पत्नी बेवजह इस तरह की जो है हरकतें करेगी, पति को परेशान और तंग करने के लिए कोर्ट में 498 ए का केस करेगी, जबकि अपने पक्ष को जब साबित भी नहीं कर पाए, जब 10 सालों तक अगर आप अपने पक्ष को साबित भी नहीं काए कर पाए, तो फिर पति किस हैसियत से आपको रखे? इसका मतलब आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे तंग परेशान करने के लिए इस तरह का केस किया और कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए दोनों की तलाक की एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, कहने का मेरा मतलब ये है कि 498 ए की एफआईआर का जिस तरह आज के समय में दुरुपयोग हो रहा है, उसे रोकने की ज़रूरत है। उसके लिए पति को सावधान रहने की ज़रूरत है, होशियार होने की ज़रूरत है और अपने कानूनी अधिकारों को जानने की ज़रूरत है कि अगर पत्नी बेवजह उसका घर छोड़ के बैठी है, लोगों के बहकावे में आकर या अपने ईगो को सैटिस्फाइड करने के लिए वो 498 ए या फिर मेंटेनेंस या कोई और तरह की कोई एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करती है, तो पति को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बिल्कुल सही है, उसने किसी भी तरह की क्रूरता अपनी पत्नी के खिलाफ नहीं की है, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसे मज़बूती से अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखना है। कोर्ट डिसाइड करेगा। कई लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ भी होती हैं कि महिलाओं की बातें ज़्यादा सुनी जाती है कोर्ट में, उनका पक्ष ज़्यादा मज़बूत होता है। जी नहीं दोस्तों, कोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ सबूतों के आधार पे चलता है। अगर आप अपना पक्ष मज़बूती से रखेंगे, तो बेशक कोर्ट आपकी बात को सुनेगा और उसे कंसिडर करेगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तब तक ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।